मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चाउली। आज इस बुलेटिन में बात होगी मैट्रिक परीक्षा में मिलेंगी रंगीन कॉपियां। पहली पाली में पिंक और दूसरी में मैजेंटा रंग की उत्तर पुस्तिकाएं दी जाएंगी परीक्षार्थियों को। पहली बार ट्रेन सेवा से जुड़ा भागलपुर और मिथिलांचल। 25 से चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन। मधेपुरा पूर्णिया ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन काम शुरू। कोसी मिथिलांचल को रेल कनेक्टिविटी की सौगात जल्द। बिहार विधान परिषद के लिए शहनवाज हुसैन और मुकेश सैनी निर्विरोध निर्वाचित। आखिर में अलेक्सी नावल्नी ने कहा व्लादिमीर पुतिन के पास 100 अरब रुपए का महल। गर्लफ्रेंड पर लुटा रहे सरकारी खजाना। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना में फिर लाठीचार्ज। कार्यपालक सहायक के पदों पर बहाली की मांग कर रहे थे युवक। पुलिस ने जमकर बरसाई लाठियां। माटी की कसम उठाएंगे राजद वाले। कोरोना काल में अलग तरह की मानव श्रृंखला बनाएगा राजद। एक मुट्ठी मिट्टी से लेंगे कृषि कानून हटाने की शपथ। राबड़ी देवी के आवास पर भिड़े पड़े सुरक्षाकर्मी व सचिवालय थाना के जवान। कोरोना काल में सफलतापूर्वक विधानसभा चुनाव 2020 के लिए बिहार को बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड। और सुर्खियों के बाद बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। 17 फरवरी से शुरू हो रही बिहार बोर्ड की मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 2021 में परीक्षार्थियों को रंगीन कॉपियां दी जाएंगी। पहली पाली के परीक्षार्थियों के लिए OMR शीट और उत्तर पुस्तिका का रंग पिंक रहेगा, जबकि दूसरी पाली के लिए मैजेंटा होगा। बिहार बोर्ड ने कहा कि पिछले साल की तरह ही इस बार भी मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। पहली बार बिहार का भागलपुर और मिथिलांचल ट्रेन सेवा से सीधे जुड़ गया है। भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलने से भागलपुर से मिथिलांचल तक के यात्रियों को फायदा होगा। अब तक जनसेवा एक्सप्रेस चल रही थी जो मुजफ्फरपुर तक ही जाती है। भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस 25 जनवरी से चलेगी। कोसी सीमांचल क्षेत्र के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। इसी साल से सहरसा पूर्णिया कोट रेल खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी। अभी सहरसा से आगे मधेपुरा स्टेशन तक रेल खंड विद्युतीकरण है। मधेपुरा से पूर्णिया कोट तक 78.03 रूट किलोमीटर में रेल विद्युतीकरण कार्य शुरू हो गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष व बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सैनी बिहार विधान परिषद में निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो गए हैं। दोनों के अलावा किसी अन्य ने नामांकन दाखिल नहीं किया था। ऐसे में पहले से ही दोनों की जीत तय मानी जा रही थी। अब मंत्रिमंडल विस्तार की भी जल्द संभावना है। संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायक नियोजन रद्द करने के विरोध में गुरुवार को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के सामने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना में आधा दर्जन छात्रों को हल्की चोटें आई हैं। पुलिस ने आधा दर्जन युवकों को हिरासत में ले लिया है। राजद एक मुट्ठी मिट्टी से केंद्र के कृषि कानून और नीतीश की मंडी व्यवस्था को खत्म करने के लिए संकल्प लेगा। इसके लिए 24 जनवरी से 30 जनवरी तक किसान जागरण सप्ताह का आयोजन करेगा। इसके तहत पार्टी के राज्य से लेकर पंचायत तक के पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में नुक्कड़ बैठक, नुक्कड़ सभा, किसान चौपाल और पद यात्रा करेंगे। दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम जल्द ही दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा जाएगा। इलाके के नगर निकाय ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सुरक्षाकर्मी आपस में ही भिड़ गए। खबरों की माने तो तेजस्वी यादव से मिलने आने वाले लोगों को सचिवालय की पुलिस वहां से हटाने लगी, जिसके बाद राबड़ी आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मी उग्र हो गए और उन्होंने सचिवालय थाने की पुलिस को वहां से भगाना चाहा। जिसके बाद सचिवालय थाने की पुलिस और राबड़ी देवी आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मी आपस में उलझ गए। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने वेब सीरीज तांडव को समाज को तोड़ने और बरगलाने वाला बताते हुए उन लोगों का समर्थन किया है जो तांडव के खिलाफ मुकदमा और विरोध कर रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र जमुई के दौरे पर आए चिराग ने कहा कि वेब सीरीज तांडव में किसी धर्म और उसके देवी देवताओं को जिस तरह से उपहास दिखाया गया है उसका उनकी पार्टी लोजपा विरोध करती है। कोरोना काल में सफलतापूर्वक विधानसभा चुनाव करने के लिए बिहार को इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड मिला है। बेस्ट स्टेट अवार्ड कैटेगरी में सूबे का चयन हुआ है। 25 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाले 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में यह पुरस्कार बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ग्रहण करेंगे। इसके अलावा चुनाव में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पदाधिकारियों के लिए पुरस्कारों की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मंजूरी परिसर के एक भवन में गुरुवार को आग लग गई, जिसके बाद वहां से 4 लोगों को बाहर निकाला गया, जबकि 5 के शव भी मिले हैं।
पुणे के मेयर मुरलीधर मोहोल ने यह जानकारी दी। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि आग कोरोना वायरस टीका निर्माण इकाई से दूर लगी है, लिहाजा कोविशील्ड टीकों के निर्माण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। राजस्थान के जोधपुर में गुरुवार को पहली बार भारतीय राफेल ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। भारत और फ्रांस की एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 बुधवार से शुरू हुआ है, जो 24 जनवरी तक चलेगा। गुरुवार को सबसे पहले दोनों देशों के राफेल जेट ने उड़ान भरी। इसके बाद सुखोई व मिराज भी आसमान में अटखेलियां करते नजर आए। पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों के बीच बेहद खास प्रभाव रखने वाले फुरपुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने बड़ा सियासी दांव खेला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक 3 महीने पहले उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है। अब्बास सिद्दीकी ने अपने नए दल को इंडियन सेक्युलर फ्रंट नाम दिया है। पुर्तगाल और जुवेंटस के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल इतिहास के टॉप स्कोरर बन गए हैं। रोनाल्डो की टीम जुवेंटस ने नापोली को 2-0 से हराकर इटालियन सुपर कप का खिताब 9वीं बार जीता और इस मैच में रोनाल्डो ने भी गोल किया। यह उनके करियर का 760वां गोल है। रोनाल्डो ने जोसेफ बिकान के 759 गोलों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। रोनाल्डो ने सबसे अधिक 311 गोल स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड के लिए किए हैं। व्लादिमीर पुतिन के कट्टर राजनीतिक विरोधी और हाल ही में जहर खुरानी के शिकार हुए अलेक्सी नावल्नी ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति के पास 100 अरब रुपए का घर है। यही नहीं, पुतिन ने अपनी गर्लफ्रेंड्स पर सरकारी खजाने से जमकर पैसा खर्च किया है। नावल्नी ने यह भी दावा किया है कि पुतिन दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं और अपनी 17 साल की बेटी को भी पैसा दे रहे हैं। बिहार डिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार डिक्स। नमस्कार।